ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज़ एन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेज़ोप्रेसिन। अब हमारे पास सोर्स क्या होता है इसका? सोर्स बेसिकली इट इज़ एन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है ये। तो हमारे पास बेसिकली सिंथेसाइज होता है इन द हाइपोथैलेमस, सुप्राऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो है ना पोस्टीरियर है जो हाइपोथैलेमस उसमें सिर्फ स्टोर्ड होता है। तो फॉर्म जो है ना इसके लिए कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सिर्फ स्टोर हो रहा है और रिलीज़ हो रहा है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। अब इसका फंक्शन बेसिकली क्या होगा? फंक्शन इस तरह होता है कि हमारे पास इट हैज़ टू रिसेप्टर्स V1 एंड V2। V2 जो है ना हमारे पास ये होगा हमारे पास इन द किडनी में एक्वापोरेंस चैनल्स बेसिकली बनाते हैं। एक्वा मीन्स वाटर, पोरेंस मीन पोर, तो वाटर को इन्हें बेसिकली खींचते हैं। तो एडीएच का काम किसके साथ है? वाटर के साथ है, सॉल्ट्स के साथ नहीं है। ठीक है, सिर्फ वाटर रेगुलेशन के साथ है। वाटर के थ्रू वो बीपी रेगुलेट बेसिकली करेंगे, वॉल्यूम रेगुलेट करेंगे, वॉल्यूम के थ्रू बीपी, एंटी हाइड्रेशन और एक्सेट्रा वो कंट्रोल करेंगे। तो इट कंट्रोल्स द सीरम ऑस्मोलैरिटी। ठीक। और जो V1 रिसेप्टर है वो बेसिकली हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक। तो फिर हमारे पास अब डिस्कस हो गया है हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस। हमारे पास क्या है? यूरिन ऑस्मोलैरिटी है थ्रू एडीएच, हमने डिस्कस कर दिया है। सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर रहा है एंड द यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर रहा है। ओके। तो फिर इसके बाद क्या बात आ जाती है कि रेगुलेट कैसे कर रहा है? थ्रू एक्वापोरेंस, हमने V2 रिसेप्टर में मैंने बता दी थी। अच्छा, तो अब ये बेसिकली अब एडीएच लेवल्स पे बात करते हैं। हमारे पास एक है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस DI, एक है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब बात ये है ना कि आप डिफरेंशिएट इन दोनों को कैसे करेंगे? दोनों में होते ना हमारे पास एडीएच लेवल्स वेरी करते हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम्स हमारे पास सेम होते हैं। ठीक। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में फंक्शन ऐसा होता है कि हमारे पास ये ब्रेन है। अब ब्रेन ने हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू एडीएच फेंकना है, तो वो अगर ब्रेन के लेवल पे ख़राब है तो दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें हमारे पास एडीएच का लेवल लो होगा, क्योंकि प्रोड्यूस ही तो ब्रेन नहीं करना है ना। जब ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, बना नहीं रहा, तो एडीएच कैसे ज़्यादा होगा? तो इट विल हैव लो एडीएच। दूसरी जगह हमारे पास जब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, उसमें हमारे पास जो किडनीज़ हैं उसमें वो काम नहीं कर रहा है एडीएच, तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो तो बना रहा है ना, तो इट विल हैव या नॉर्मल या इंक्रीज एडीएच, लेकिन किडनी पे काम नहीं करेगा। सही है। तो इसने बेसिकली हमारे पास ये जो है ना डिफ्रेंशिएशन बाय सिम्टम्स नहीं होते, बाय टेस्ट्स होते हैं। तो इस बेसिकली हम जो है ना डेस्मोप्रेसिन एनालॉग इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि हमारे पास सेंट्रली वो प्रोड्यूस कम हो रहे हैं। अब आपने एनालॉग दे दिया तो वो डेफिशिएंसी कवर अप हो गई, तो किडनी फंक्शन प्रॉपर कर लेगी। लेकिन आप यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ही किडनी में है, प्रॉब्लम एडीएच में नहीं है। इट इज़ इंक्रीज या नॉर्मल, प्रॉब्लम किडनी में है। किडनी उसको रिसेप्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और लाइगेंड को एक्सेप्ट नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। उसके अलावा जो है ना हमारे पास नॉक्टोरल एन्यूरेसिस में जो है ना हमारे पास फंक्शन डेस्मोप्रेसिन कर सकता है। मतलब बेड वेटिंग जो होती है छोटे बच्चों में, उसमें जो है ना बेसिकली रेगुलेशन के लिए हम दे सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ड्रग है, दैट इज़ द वाजोप्रेसिन। ये जो है ना जस्ट द वेजोप्रेसर है। मतलब ये जो है ना बेसिकली हमारे पास ये V1 वाला रिसेप्टर जो है ना, ये वाला काम इसमें ज़्यादा है। थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। V1 वाला रिसेप्टर का काम ज़्यादा है, और डेस्मोप्रेसिन हमारे पास ये एक्वापोरिन V2 वाले के साथ ज़्यादा काम करता है। ओके। तो ये हमारे पास क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द ऑर्गन परफ्यूजन इन द सेप्टिक शॉक, क्योंकि वेजोप्रेसर है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। अच्छा, अब रेगुलेशन की जो बात करते हैं, तो रेगुलेशन हमारे पास इट इंक्रीजेज द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, मतलब उसका रेगुलेट करती है बेसिकली, डिक्रीज द सीरम ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करती है। और उसके अलावा हाइपोवोलीमिया को वो मेंटेन करती है। तो क्या होता है जब हमारे पास सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, या सीरम जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया तो एडीएच प्रोड्यूस करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहाँ से थ्रू एडीएच निकल गया, जो ग्लैंड बना था, हार्मोन बना था, वो गया टू द किडनी, वहाँ पे एक्वापोरिन स्पैनल्स बनाए, वाटर अपटेक हुई, तो वो जो वॉल्यूम कम था वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो यूरिन सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर
और इंक्रीज़ हो जाएगा तो डाइल्यूट हो जाएगा. तो इट विल इंक्रीज़ द यूरिन ऑस्मोलैरिटी एंड डिक्रीज़ द यूरिन वॉल्यूम. यूरिन हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा. और इसके अलावा जो है ना इसकी जो इनहिबिटरी जो फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे पास है, इससे डिक्रीज इन द सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड इंक्रीज इन द सीरम वॉल्यूम. जो हमने अचीव करना था जो अचीव हो गया, तो इट विल आल्सो कॉज नेगेटिव फीडबैक जो कि इसको आपके बारे में इसको इनहिबिट करेगा ताकि एंटी डाययूरेटिक ना बने, एडीएच ना रिलीज़ हो और मेडुलरी में कोपोरेंट्स और वाइजोप्रेसिन और सारे काम नहीं करें. तो रेगुलेशंस खुद भी अपने आप को जो है चेक एंड बैलेंस वो खुद भी रखता है हार्मोन. So this was all about the antidiuretic hormone. If you have any confusion, you can ask me in the comment sections. Thank you. Allah Hafiz.